हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हम इस बार देखने जा रहे हैं केमिस्ट का जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ था 2025 में 21 दिसंबर को। उसका हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं सेट डी का। चलो देखते हैं। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री और अल्फ़ा अनुपात बीटा बराबर 2:1 हो तो साइन अल्फ़ा अनुपात साइन बीटा का मान क्या होगा। इसका आंसर होगा सी। और इसी प्रकार यदि इसका मान x का मान है यहाँ पर a। कथन है इसमें तीसरा क्वेश्चन है। कुछ कमल पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें क्षण है। निष्कर्ष j सभी कमले क्षण हैं, k कुछ कमले क्षण हैं, l कुछ पुस्तकें कमल हैं, m कुछ क्षण कमल है। इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प डी होगा। ठीक। और चौथा क्वेश्चन है बेरिल खनिज का उपयोग होता है तीन उद्योग में, सीमेंट में, लौह और इस्पात उद्योग में। इसका आंसर है डी, आभूषण उद्योग में। पांचवा क्वेश्चन है एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाना है, मतलब सही। इसमें आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए में ए का पहला और रग्बी फुटबॉल का इसका हो जाएगा ये, और फुल फाइटिंग का स्पेन, और बेसबॉल का सारा अमेरिका। ठीक है। और 6 है रेशेदार फसल है, इसमें क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हमारा 7वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कैंसर के खतरों को कम नहीं करता है। ठीक है। इसका आंसर है निष्क्रिय जीवन शैली। 8वां है मानव कार्य के संबंध में निम्न में से कौन से वाक्य सही हैं। इसका कौन से सही हो जाएगा। पहला एल्ब्यूमिन रक्त में बहुतायत में पाया जाता है, और दूसरा लीवर में नाइट्रोजन अपशिष्ट निकालने में मदद करता है, और मानव हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, ये गलत है, और ये इंसुलिन लीवर द्वारा स्रावित होता है, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 9th में फिर से इसमें सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ठीक है। इसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ की पंचायतों में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है। तो पहला देखते हैं, इसका आंसर है बी। हमारा 12वां क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित करना है, इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी। 13वां नंबर का क्वेश्चन है नारायण पाल मंदिर किस जलप्रपात के निकट स्थित है। ये तीरथगढ़ जलप्रपात के स्थित है। 14 नंबर का क्वेश्चन है माधवराव सप्रे को सन 1900 में छत्तीसगढ़ के प्रथम मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन प्रारंभ करने में निम्नलिखित में से किन किन व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई थी। तो इसमें 20 जुलाई को हुआ था। इस तरह इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित कथन ए एस व कारण आर को पढ़कर सही विकल्प को चुनिए। कथन क्या है, रायगढ़ बेसिन में सर्वाधिक वर्षा होती है। कारण है छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है। 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासनकाल 1818 से 1830 के दौरान नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंटों ने उनकी नियुक्ति के समय के अनुसार सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18वां रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम है ब्रह्मदेव राय के ऊपर। ठीक है। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बलराम राव। जनगणना 11 के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्रियाशील जनसंख्या को जिले व बढ़ते क्रम में लिखी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 पानी का सामान्य क्वथनांक उबलने की बिंदु होता है। इसका है 373 केल्विन।
22वां है निर्देश कि कारण व कथन को सील करना है, देखना है। सत कथन है 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में बंगाल नागपुर कॉटन मिल के मजदूरों ने हड़ताल आरंभ की। कारण है एक लंबी हड़ताल के परिणाम स्वरूप मजदूरों के काम के घंटे कम कर दिए गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन जो कारण और कथन है दोनों की व्याख्या नहीं है। 23 नंबर का सरहुल नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? ये है उरांव नृत्य। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 24 निम्न में से कौन से छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी के नाम से जानी जाती है? कोरबा। सी। 25 किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। 26 का जब 5% Ag और 95% PdPb मिश्र धातु को 9970 डिग्री सेल्सियस के कमरे के ताप पर ठंडा किया जाता है तो प्रावस्था में होने वाले परिवर्तनों को क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 26 का डी हो जाएगा इसका आंसर। 27 नंबर में कथन और कारण का चयन करना है, तो इसका ऑप्शन 27 का हो जाएगा बी। 28 संगणन गुणांक दिया गया है, तो इसका तात्पर्य या डी। 29 H3PO3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी। 20वां क्वेश्चन होगा आर्सेन का अपघटन निम्न में से कौन सा उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्व उत्प्रेरण अभिक्रिया। 31 हो जाएगा यदि AgCl की जल में घुलनशीलता 1.3 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है तो इसका घुलनशीलता गुणनफल Ksp का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1.69 × 10⁻10। 32 का क्वेश्चन है नीचे दिए गए यौगिकों के बंध कणों का सही घटक क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कथन और कारण लिखना है। 33 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें कथन है एक द्रव स्नेही सॉल्व द्रव विरोधी सॉल्व की अपेक्षा ऊष्मागतिकीय के रूप से अधिक स्थिर होता है। कारण आर द्रव स्नेही सॉल्व में विस्तृत अवस्था और मिश्रण माध्यम के बीच बहुत आकर्षण होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। 34 नंबर निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवृत्ति के आरोही क्रम अथवा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर का क्वेश्चन है एक प्रबल विद्युत अपघटन के सामान्य व्यवहार जैसे ओल्ड वोल्ट तनुकरण निम्न में से विचलन को किसके द्वारा समझाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण वियोजन और अंतर आणिक आकर्षण। 36 में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए कॉलम ए को कॉलम 2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर का प्रश्न में किसी विद्युत अपघट्य विलयन में आयन की प्रयोगात्मक रूप से मापी गई परिवहन संख्या प्रयोगात्मक विधि के आधार पर थोड़ी भिन्न हो सकती है। कथन है हिफ-टॉप विधि में परिवहन संख्या स्थिर विलायक फ्रेम के सापेक्ष निर्धारित की जाती है, जबकि चल सीमा विधि में यह चल आयनिक सीमा के सापेक्ष निर्धारित की जाती है। कारण है चूंकि आयनिक गतिशीलता और विलायक प्रवाह विसरण विद्युत परासरण संदर्भ फ्रेम को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं, इसीलिए इन दोनों विधियों में मापी गई परिवहन संख्या भिन्न हो सकती है। विशेष रूप से बहुत असमान गतिशीलता वाले आयनों वाले इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए उदाहरण के लिए हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन माइनस नीचे दिए गए विकल्पों को इसका चुना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कारण और कथन दोनों ही सत्य हैं और कारण और कथन की व्याख्या है इसमें। 38 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित विलायकों को उनके डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक के आरोही क्रम अधिकतम से न्यूनतम में व्यवस्थित करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर डी बोरिन के लिए निम्नलिखित सही कथन पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 40 नंबर का क्वेश्चन होगा कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। 42 नंबर उस कोलाइडी तंत्र को कैसे वर्गीकृत करते हैं जिसमें ठोस पदार्थ परिशिष्ट
व्यवस्था के रूप में तथा द्रव प्रवेशक्षेपण माध्यम के रूप में होता है। इसका आंसर हो जाएगा सोल। 43 नंबर का प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी से सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सब्सट्रेट की SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता को घटते क्रम में लिखिए, तो इसका घटते क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर का माइकल मेंटन समीकरण को इन्हें मिलाइए, मतलब माइकल समीकरण है इसमें, इसको कॉलम ए से कॉलम बी में मिलाना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परावैन्य विकिरण की सीमा को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर का प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 1N केसीएल विलयन की विशिष्ट चालकता 0.112 S सेंटीमीटर पावर 2-1 है, तो 1N केसीएल विलयन की तुल्यांकी चालकता क्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 नंबर का प्रश्न, प्रकाश के अवशोषण पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नाभिक की गति की तुलना में तेजी से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु क्रमांक नाभिक की तुलना में काफ़ी कम होता है, जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर ले जाता है, जिसे प्रकाश रसायन विज्ञान में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्रैंक-काउंट सिद्धांत। 50 नंबर का प्रश्न है, 210 PO का अर्थ आयुकाल 140 दिन है, कितने दिनों के बाद नमूने का 25% भाग अविघटित बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 180 दिन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 51 नंबर का प्रश्न, ओस्टवॉल के तनुकरण नियम के प्रबल विद्युत अपघट्य के विचलन को डेबी-हेकर सिद्धांत द्वारा समझाया गया है, जो विचलन का कारण खाली स्थान बताता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयनों की प्रभावी सांद्रता को कम करने वाले अंतर आयनिक आकर्षण का प्रभाव। 52 नंबर का, Ti2 आयन और Ni2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। 53 नंबर के प्रश्न में निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C3CHO कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। 54 नंबर का प्रश्न अभिक्रिया के लिए है, तो इसके लिए कथन सत्य है, इस सब में देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 55 नंबर का, लैंगरक्यू हिंसेवुड अभिक्रिया के अनुसार एक ठोस उत्प्रेरक की सतह पर होने वाला गैसीय अभिक्रिया अर्थात सतह अभिक्रिया में निम्नलिखित प्रारंभिक चरण शामिल हैं, तो इसमें जो चरण दिया गया है उसको हमको सही क्रम में लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 56 नंबर का, एक द्वितीय कोटि रासायनिक अभिक्रिया के लिए आर्हीनियस समीकरण में आवृत्ति कारक ए और इकाई क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 57 नंबर का प्रश्न है, संगत सिद्धांत के अनुसार प्रतिक्रिया होने की सही क्रमिक प्रक्रिया को क्रमबद्ध करें, तो इसके क्रमबद्ध करने से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 58 नंबर का प्रश्न है, BF3 NH3 NF3 और PH3 में बंध कोणों का सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका हो जाएगा 59 नंबर का प्रश्न, यदि 1 N मोल आदर्श गैस निर्वात में तथा कमरे के तापमान पर रोधोष्म प्रसार V2 बराबर 2V1 किया जाए, तो S डेल S का व्यंजक क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RN ×
निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका कॉलम ए से कॉलम 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 61। एक गैस के लिए तापमान T पर मूल माध्य वर्ग वेग और सार्वधिक संभाव्य वेग का अनुपात होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए √3/2। 62 साम्य अवस्था पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेल G बराबर 0। 63 298 केल्विन पर निम्न गैसों को मूल माध्य वर्ग के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 64 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथन कथन किरचॉफ नियम अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन को तापमान से वर्णन करता है। कारण यह निम्न समीकरण को व्युत्पन्न होता है। डेल इंटू डेल एच डिग्री बटे में डेल टी बराबर डेल सी डिग्री बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 65 ताज़ा बना अवक्षय को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही है। 66 निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीप्ति फ्लोरेसेंट गुण प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा नेफ्थलीन और इसको स्टार बना के रखिए। इसका आंसर नहीं पता। 67 निम्नलिखित में कथन और कारण कुछ विकल्प। तो कथन है तीसरे इलेक्ट्रॉन समूह 2 तत्व को हटाना बहुत कठिन है। कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, इसीलिए शीर्ष इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से बंधे होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 68 निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 69 निम्नलिखित में से कोलाइडी विलयन से संबंधित कौन से कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 70 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं का उनके संबंध ज्वाला रंगों से मिलान करें। यानी कि इनके कलर के अकॉर्डिंग इससे मिलाना है कॉलम ए को कॉलम बी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि ठोस सुक्रोज एक जलीय सुक्रोज विलयन के साथ साम्य अवस्था में हो तो स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। जब HCl मिलाया 72 यदि HCl मिलाया जाता है तो NaCl एक्वा फॉर्म में Na+ आयन की परिवहन क्यों कम हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। HCl आयन की गतिशीलता Na+ आयन की तुलना में बहुत अधिक होती है। कथन और कारण, जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कथन है ग्रेवियल फ्लेमाइड सल्फेशन का उपयोग एरोमेटिक अमीन बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। कारण एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और दोनों की व्याख्या भी है। ऑप्शन 4 ऑफ-बाउ सिद्धांत क्या बताता है? ऑफ-बाउ सिद्धांत, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले न्यूनतम उपलब्ध ऊर्जा कक्षक में प्रवेश करते हैं। 75 नंबर का प्रश्न, इसका यौगिकों को उनकी अम्लीय प्रबलता के घटते क्रम में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण है। कथन क्या है? एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट का मिश्रण लगभग 4.75 pH वाला बफर बनता है। कारण है 76 नंबर का प्रश्न है। कथन और कारण लिखिए। कथन क्या बोलता है? एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट का मिश्रण लगभग 4.75 pH वाला बफर बनता है। कारण है एसिटिक अम्ल का pH लगभग 9.25 होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। 77 का प्रकाश रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी एक विलंबित प्रक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्फुट गति। 78 का है सुमेलित करना है कॉलम को कॉलम से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 79 0 डिग्री सेल्सियस पर एक एटमॉस्फेयर पर पानी के जमने की प्रक्रिया में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी का मान होगा, इसका मान होगा ऑप्शन डी 0 kg प्रति मोल। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करना है 80 नंबर का प्रश्न, उसको आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। 81 प्रति प्रसारण कब होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जब बाहरी दाब परासरण दाब से अधिक हो जाए। 82 जब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना 12 मोल इलेक्ट्रोड से करते हैं तो कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 83 एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार VI2 VF के लिए एंट्रोपी परिवर्तन को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेल एस बराबर NR इन F VF बटे VI। 84 निम्नलिखित बफर्स को pH के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 85 नंबर क्वेश्चन, लर्नर्स वितरण नियम बिना संशोधन के लागू होगा यदि दोनों अमिश्रणीय द्रवों में विलय हो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समरूप आणविक अवस्था में हो। 86 के अभिक्रिया के लिए CHCl3 प्लस Cl2 से बनेगा उत्पाद तो ClCl4 प्लस HCl, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण है, इसका कथन है विषम उत्प्रेरण में अभिक्रिया की दर उत्प्रेरक के पृष्ठीय क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर करता है। कारण है ऐसा इसीलिए है क्योंकि उत्प्रेरक की क्रिया क्षमता ठोस उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित सक्रिय स्थलों पर होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, इन दोनों की व्याख्या भी है। 88 में निम्नलिखित कथन और कारण लिखना है, तो कथन है AS2S3 सॉल्ट में अल्प मात्रा में जेलेटिन मिला दिया जाए तो विद्युत अपघट्य की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर वह स्कंदित नहीं होता। कारण है विद्युत अपघट्य के चारों ओर जेलेटिन एक रक्षा आवरण बना लेता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कारण और कथन दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। नाइट्रोबेंजीन 89 है, नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन। 90 निर्देश यह है कारण और कथन है हमारा प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के बीच प्रतिक्रिया में उच्च क्वांटम उपज है। कारण है नंबर का प्रश्न, इसमें कथन और कारण है, तो कथन है प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के बीच प्रतिक्रिया में उच्च क्वांटम उपज है, फाई बड़ा है 1 से। कारण है फाई n बराबर प्रक्रिया से गुजरने वाले अणुओं की संख्या n बटे में अवशोषित प्रकाश के फोटोनों की कुल संख्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 91 प्रावस्था नियम का सही रूप है, इसका सही रूप है ऑप्शन बी, P + F बराबर C+2। 92 निम्नलिखित में कौन ओपन सेल सिगलेट के मानदंड को पूरा करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 93 निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक प्रक्रियाओं में प्रकाश दुग्राहीकरण के रूप में किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल जे और के। 94 है कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित करना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 95 37 डिग्री सेल्सियस पर मानव रक्त का परासरण दाब 7.65 एटमॉस्फेयर है और 54.18 ग्राम ग्लूकोज प्रति लीटर पानी में घोलकर एक ग्लूकोज विलयन m बराबर 180 ग्राम मोल प्रति मोल तैयार किया जाता है तो आदर्श व्यवहार मानते हुए ग्लूकोज विलयन रक्त के सापेक्ष होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समपरासारी। डेबी हैकल आर सेंगर सिद्धांत के अनुसार सांद्रता के साथ एक प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में कमी के पीछे का कारण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 97 दी गई अभिक्रिया का उत्पाद है, ये अभिक्रिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 निम्नलिखित में से कौन सा रोजेमुंड अपचयन उत्प्रेरक H2PD बॉन्ड BaSO4 बेरिलियम सल्फेट अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 वेस्पर सिद्धांत के अनुसार E3- आयन का आकार क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैखिक। 100 यदि हिमांक पर बेंजोइक अम्ल विलयन की प्रेषित मूलरता क्वथनांक पर मूलरता की आधी है तो हिमांक पर बॉन्ड ऑफ कारण I क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।